नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, विकारी शब्दों का जो सेशन चल रहा है इसमें हमने पहला विकारी शब्द संज्ञा पढ़ लिया है। आज दूसरे विकारी शब्द की हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है सर्वनाम। इसका नाम क्या है दोस्तों? सर्वनाम। आप अपने दिमाग में इसकी बिल्कुल हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों। आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वह होगा सर्वनाम। अब बात आती है कि सर्वनाम किसे कहा जाता है। इस शब्द से संबंधित कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। कल हम बात कर रहे थे क्या विकारी शब्दों में, और विकारी जो शब्द थे, इन विकारी शब्दों में जो सबसे पहला बिंदु हमने चर्चा में लिया वह दोस्तों कौन सा लिया था? संज्ञा वाला लिया था। कौन सा लिया था दोस्तों? संज्ञा वाला लिया था। बहुत आराम से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। मैं इस संज्ञा बिंदु को पूरा सर्वनाम पे निर्भर करके ही पढ़ाऊंगा, इन दोनों को जोड़कर ही पढ़ाऊंगा दोस्तों। आज तक आप केवल सर्वनाम को अकेला सर्वनाम पढ़ते आए हो, इसीलिए हम इसे याद करने का प्रयास करते हैं, इसे रटने का प्रयास करते हैं। अब रटना नहीं है। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उत्कर्ष क्लासेज के साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। एक बार इसको लाइक कीजिए, चैट को बंद करके एक बार लाइक कीजिए और फिर लगातार मेरे साथ नियमित रूप से हर रोज की तरह आनंद के साथ पढ़िए दोस्तों। आरंभ कर रहे हैं क्या कि संज्ञा की जब कल परिभाषा हमने चर्चा में ली थी तो मैंने कहा था क्या कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान, और इसके साथ एक नाम और आया था, आपको पता हो तो कौन सा? भाव। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, इनके नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है दोस्तों। इनके नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम शब्द दोस्तों यह भी एक विकारी है। सर्वनाम भी क्या है दोस्तों? विकारी है। मैं वार्ता आरंभ करता हूं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इस शब्द से संबंधित वार्ता करते हैं कि इस शब्द में ऐसी क्या चीज है जो इसका बिल्कुल, देखो, शाब्दिक विच्छेद यदि पढ़ा जाए तो इसका शाब्दिक विच्छेद होता है दोस्तों सर्वयोग नाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक विच्छेद यदि किया जाता है तो इसका शाब्दिक जो टुकड़ा होता है वह कौन सा होता है? वह कौन सा होता है? सर्व प्लस नाम होता है। अब बात आती है क्या कि सर्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वह होता है सबका। सर्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है दोस्तों? सबका। और नाम का अर्थ यहां पर केवल नाम ही लेंगे, अर्थात सर्वनाम शब्द जो है, सर्वनाम जो शब्द है यह सर्वयोग नाम से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल, कल मजा आ गया, आज भी मजा ही आएगा, आज भी मजा ही आएगा। ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल सर्वनाम जो शब्द है सर्व प्लस नाम से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ हमने जाना कि सर्व शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह सबका, और नाम का मतलब नाम ही लिया। अर्थात पूरे सर्वनाम पद का यदि आपसे अर्थ पूछा जाता है तो आप जवाब क्या दोगे? सबका नाम। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से भी मैं बातें करता हूं आपसे, मैं वो चीजें भी आपके सामने ज्यादा जोर देकर रखता हूं कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो इस सर्वनाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, केवल आपको ध्यान रखना है ऐसी चीजें परीक्षा में पूछी नहीं जाती। बिल्कुल बहुत छोटा प्रश्न हो जाता है दोस्तों, बहुत छोटा प्रश्न बन जाता है, बहुत सरल बन जाता है। यूपी टेट के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त आकाश जी, आपका स्वागत है। ध्यान दीजिए, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने? सबका नाम। क्या बताया? सबका नाम। अब ध्यान दो, सबका नाम। कल हम जब बात कर रहे थे तो संज्ञा के लिए मैंने कहा था इस दुनिया के सब नाम क्या हैं? संज्ञा है। अब इन दोनों को मैं तुलनात्मक ले रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिए इस बात को। संज्ञा को कहा जाता है सब नाम और सर्वनाम है सबका नाम। एक तो होता है सब नाम और एक हो गया सबका नाम। इन दोनों में फर्क क्या है उस बात को जानिए, उस बात को जानिए दोस्तों। दुनिया के सब नाम क्या हैं? संज्ञा हैं। दुनिया के सब नाम क्या हैं? संज्ञा है। जैसे इसे एक उदाहरण से समझो। हमारे परिवार में, बिल्कुल हमारे परिवार में, मैं आपको भी मेरे परिवार में गिन रहा हूं, पूरे उत्कर्ष परिवार की बात कर रहे हैं दोस्तों। हमारे परिवार में बहुत सदस्य हैं।
सबका अपना अपना नाम है दोस्तों, सबका अपना अपना नाम है। अर्थात उन सबके जो सब नाम हैं वे सब नाम क्या हैं दोस्तों, संज्ञा हैं। क्या है दोस्तों, वो संज्ञा हैं। मेरा कहने का मतलब यह हुआ गौरव कुमार जी, आपका स्वागत है। आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार जुड़े रहिए और बहुत सारे दोस्तों को भी बता दीजिए। अब मैं बिंदु की बात कर रहा हूं, एक बार आप लगातार 10 मिनट के लिए अलर्ट हो जाएंगे तो इस सर्वनाम शब्द की जो भूमिका है वह आपके मस्तिष्क में स्थायित्व प्राप्त कर लेगी दोस्तों। तो ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने कहा कि हमारे घर में या हमारे इस उत्कर्ष परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं। जितने भी सदस्य हैं उनके अपने 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 नाम हैं, बिल्कुल उनके अपने अपने नाम हैं। अर्थात वे सब नाम हैं, अतः उन्हें क्या कहा गया, संज्ञा कहा गया। जैसे आपके हाथ में मोबाइल फोन है, बिल्कुल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है। हम बैठे हैं एक कमरे में, दीवार भी है, छत भी है, फर्श भी है, या हम कह सकते हैं पंखा भी है, कूलर भी है। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं यहां से एक सर्वनाम पे लेके आ रहा हूं आपको तुरंत ही। कैसे, हमारे इस कमरे में आपके चारों ओर, हम सबके चारों ओर बहुत सारे नाम चीजें हैं जिन्हें संज्ञा कहा जाता है। अर्थात इन सब के अपने अपने नाम हैं, इन सब नामों को मैंने कहा संज्ञा। अब मैं एक ऐसा नाम लेने वाला हूं दोस्तों, ध्यान दीजिए। हमारे जो कमरे में है वो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। हमारे जो कमरे में है वो कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। हमारे कमरे के देखो चारों तरफ, आपके और मेरे, हम सब के आसपास क्या है, दीवार भी है। जैसे आपके हाथ में दोस्तों क्या है, मोबाइल फोन भी है। जैसे आपके चारों ओर, जैसे हम कहें ऊपर क्या है, छत भी है, फर्श भी है। मेरे हाथ में जैसे पेन भी है, आंखों के सामने जैसे दोस्तों बोर्ड भी है, आपके बोर्ड भी है। अब इन सब के ये तो नाम है दोस्तों, ये तो है नाम। इन सब नामों को हम एक नाम देंगे, वो क्या होगा, संज्ञा। वो तो क्या होगा दोस्तों, संज्ञा होगा। अर्थात ये सब नाम तो क्या है, संज्ञा। अब मैं बताने वाला हूं वह नाम जो देखो इन सब के लिए काम में लिया जाएगा। मैं यह 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 अर्थात यह और यह और यह और यह। मेरा कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि यह शब्द बिल्कुल जोधपुर वालों को भी वेलकम क्यों नहीं करता। बिल्कुल भावना राठौर जी, आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। मेरे लिए जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, भारत, संपूर्ण पूरा भारत हमारा उत्कर्ष परिवार, हमारा भारत है दोस्तों। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मैं सभी व्यक्तियों के लिए, सभी मेरे अजीज मित्रों का स्वागत करता हूं, आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप इस बात को इतना हृदय पे मत लगाइए, बिल्कुल आप हमारे अपने हैं। अब आ जाइए दोस्तों बिंदु पर, क्या कि इस दुनिया में बहुत सारी संज्ञा शब्द थे, बहुत सारे नाम थे। मैंने इनको सर्वनाम से कैसे जोड़ा, पुनः समझ लीजिए। पेन, बोर्ड, छत, यह और यह। इसका मतलब क्या हुआ कि यह शब्द देखो, यह मैं दीवार को भी कह देता हूं, यह मैं मोबाइल को भी कह रहा हूं, छत को भी मैं यह कह रहा हूं, फर्श को भी मैं यह कह रहा हूं, पेन को भी मैं यह कह रहा हूं और बोर्ड को भी मैं यह कह रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जो यह शब्द है, यह शब्द वो किसी भी संज्ञा के स्थान पर काम में लिया जा सकता है, किसी भी संज्ञा के स्थान पर काम में लिया जा सकता है। अर्थात ऐसा कोई भी विकारी शब्द जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर काम में लिया जा सकता है। इसका मतलब जो यह शब्द है वह सबका नाम बन गया, दीवार का भी बन गया, मोबाइल फोन का भी बन गया, छत का नाम भी बन गया, फर्श का नाम भी बन गया, पेन का नाम भी बन गया और बोर्ड का नाम भी बन गया। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जो यह शब्द है, जो ये सभी अपनी अपनी संज्ञाएं, अपने अपने नाम ले रखी थी, उन सब के एक ही नाम में हम संबोधित करना चाहें तो दोस्तों मैंने कौन सा नाम ले लिया, यह शब्द ले लिया। अर्थात यह शब्द हो गया इन सब का नाम, और सबका जो नाम होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वनाम कहा जाता है। 13 अगस्त को सर का बर्थडे है, बिल्कुल आप सभी को आना है और उस दिन बिल्कुल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। आप सभी बिल्कुल तहे दिल से आमंत्रित हैं, स्वागत है आपका, बहुत हृदय से मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्कर्ष परिवार की ओर से सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप 13 अगस्त को बिल्कुल आइए। महावीर कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़े स्केल पर प्रोग्राम किया जा रहा है दोस्तों। आप सर के जन्मदिन पर सादर आमंत्रित हैं, सह परिवार सादर आमंत्रित हैं दोस्तों। बिंदु पर आ जाइए। अब इस जरूरी सूचना के साथ ही हमें यह भी जरूरी है कि सर्वनाम किसे कहा, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हमने लिखा
उसे क्या कहा दोस्तों, सर्वनाम कहा। अर्थात परिभाषा की यदि बात की जाए, परिभाषा की यदि बात की जाए कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे दोस्तों कि वे विकारी शब्द, क्योंकि ये विकारी है दोस्तों, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। बहुत सारी बातें मैं मिटाऊंगा नहीं ताकि आपको सुविधा हो सके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बिना नोट्स बनाए भी इन चीजों का अध्ययन कर सकोगे दोस्तों। बिल्कुल आपसे जो विस्तार की बात होगी मैं उसे पूरा लिख दूंगा ताकि आपको सीखने में सरलता होगी। मैंने क्या कहा, यह शब्द मैंने किसी भी संज्ञा की जगह लिख दिया, यह शब्द मैंने किसी भी संज्ञा की जगह लिख दिया। और ध्यान से समझ लेना, यह शब्द हर संज्ञा की जगह काम में लिया जा सकता है। इसीलिए दीवार, मोबाइल, फर्श, छत, ये तो थे अपने अपने नाम अर्थात सब नाम, इनको तो हम क्या कहेंगे, ये तो थी संज्ञा। और इन सभी संज्ञाओं के स्थान पर मैंने कौन सा शब्द लिया दोस्तों, यह शब्द लिया है। कौन सा शब्द लिया है, यह शब्द लिया है। अर्थात जो ये यह शब्द है, यह सबका नाम है, इसीलिए इस यह शब्द को हम क्या कहेंगे दोस्तों, सर्वनाम कहेंगे। ये तो बहुत सारे उदाहरणों से हुआ। अब एक अलग वाक्य से और समझो इसको, अलग वाक्य से दोस्तों आपको और समझा देता हूं कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ गई, सर्वनाम की जरूरत क्यों महसूस की गई हिंदी व्याकरण में। क्या संज्ञा शब्दों से काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। तो ये तो संज्ञा के स्थान पर ही तो आए हैं, तो क्या संज्ञा शब्दों में कमी रह गई या संज्ञा शब्दों से काम नहीं चलता? कौन सी वजह रही कि सर्वनाम शब्दों को हिंदी में स्थान दिया गया, वो चीज जानिए। बिल्कुल एक मैं उदाहरण लिख रहा हूं दोस्तों, राम अध्यापक है। मैंने एक वाक्य लिखा है दोस्तों, क्या, राम अध्यापक है। बहुत अच्छे से समझना इस बात को, राम अध्यापक है। अब इस राम के अध्यापक होने के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि वो ईमानदार भी है, राम ईमानदार है। फिर मैं कहूं राम, बिल्कुल राम सच्चा इंसान है, राम सच्चाई का पालन करता है। या मैं कहूं राम दयालु है, राम दया का भक्त है। या मैं कहूं कि राम दयालु है। अब सुनना, राम राम बहुत बार मैं बोलूंगा तो इसके गुणों से ज्यादा, इसके विशेषण शब्दों से ज्यादा आपको यह राम शब्द परेशान करने लग जाएगा। यह राम शब्द की मैं जब बार बार आवर्ती करूंगा तो थोड़ा सुनने में नीरस लगने लग जाएगा। सुनने में थोड़ा दोस्तों ये क्या लग जाएगा, नीरस लगने लग जाएगा। अर्थात मेरा कहने का आशय यह हुआ कि राम अध्यापक है, राम ईमानदार है, राम सच्चा है, राम दया का भक्त है, या अन्य कुछ और विशेषताएं ले ले, जैसे राम विषय का ज्ञाता है, राम बहुत अच्छा वक्ता है, राम बहुत अच्छा वक्तव्य रखता है, राम बहुत अच्छा चिंतक भी है। खूब सारी विशेषताएं ही। तो राम राम शब्द हम बहुत बार प्रयोग में लेंगे तो हमारा जो है ये बार बार दोहरान है, वाक्य को अप्रभावी बना देता है। वाक्य को क्या बना देता है दोस्तों, अप्रभावी बना देता है। अर्थात संज्ञा शब्द का बार बार दोहरान हमें जब कर लिया जाए तो वाक्य अप्रभावी हो जाते हैं। तो इस दोहरान से बचने के लिए कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जो इन संज्ञा शब्दों के स्थान पे लिख दिया जाए तो वही अर्थ देने लगे। अर्थात हम इस राम की जगह मैं कह रहा हूं क्या, वह लिख दूं। क्या लिख दूं दोस्तों, वह लिख दूं कि वह ईमानदार भी है, वह सच्चा भी है और वह दया का पुजारी भी है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति का नाम था तो यह तो क्या था दोस्तों, संज्ञा। व्यक्ति का नाम था, यह तो क्या हो गया, संज्ञा। और राम के स्थान पर आपने जो ये दूसरा शब्द लिखा है, तो संज्ञा के स्थान पर आपने जो दूसरा शब्द लिखा दोस्तों, यही कहलाएगा सर्वनाम। यही कहलाएगा क्या, सर्वनाम। राम व्यक्ति का नाम है तो राम तो क्या है, संज्ञा। राम तो क्या है दोस्तों, संज्ञा। और राम के स्थान पर अर्थात संज्ञा के स्थान पर मैंने जो दूसरा शब्द लिखा वही क्या कहलाता है, सर्वनाम। और हमने परिभाषा में भी क्या पढ़ा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्यों लिखा, ताकि संज्ञा शब्दों का दोहरान बचाया जा सके, बार बार इनकी आवर्ती से बचा जा सके, संज्ञा की पुनः उक्ति बचाई जा सके, संज्ञा को बार बार उच्चारित या बार बार लिखित रूप में प्रयोग न लेना पड़े। इसके स्थान पर हम कौन सा ले लेते हैं दोस्तों, कौन सा ले लेते हैं दोस्तों,
सर्वनाम शब्द प्रयुक्त कर लेते हैं। परिभाषा में से प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न कहां से आता है दोस्तों? इसके प्रकार में से। कहां से आता है दोस्तों? इसके प्रकार में से, कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। तो हमें पूछा जाता है केवल इतना ही कि सर्वनाम के कितने भेद होंगे। तो दोस्तों कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। एक बार आप यहां तक की बात का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं सर्वनाम के प्रकारों पर वार्ता आरंभ कर सकूं। दोस्तों बहुत मजा आएगा आज आपको इस चीज में। ऐसी बात बताऊंगा सर्वनाम के प्रकार में जो आज तक आपने सुनी नहीं है, न कहीं पढ़ा है। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब बात में जो करने वाला हूं वह करने वाला हूं सर्वनाम के प्रकार पर। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं दोस्तों? 6 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं मैं उनका नामोल्लेख कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला जो सर्वनाम का प्रकार आता है दोस्तों वह आता है क्या? पुरुषवाचक। सबसे पहला जो सर्वनाम का प्रकार आता है वह कौन सा आता है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। दूसरा आता है दोस्तों निश्चयवाचक। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। दूसरा कौन सा आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। और तीसरा जो सर्वनाम का प्रकार आता है दोस्तों वह आता है क्या? अनिश्चयवाचक। कौन सा आता है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम का जो प्रकार आता है वह अनिश्चयवाचक। चौथा जो प्रकार आता है दोस्तों वह आता है क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार कौन सा है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम है। और पांचवा प्रकार होता है दोस्तों कौन सा? प्रश्नवाचक। कौन सा होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और छठा और अंतिम जो प्रकार है दोस्तों वह होता है क्या? निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम होता है। पुनः सुनिए ध्यान से, बिल्कुल पुनः सुनिए दोस्तों। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक एक प्रकार पर कि पहला प्रकार क्या होगा? पुरुषवाचक। ये क्या कहना चाहता है? हम एक एक नाम का विस्तार से वर्णन आरंभ करेंगे, लेकिन एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि मैं एक एक बात आपके सामने चर्चा में रख सकूं। बिल्कुल लद्दाख से देख रहे हैं नसीम चौधरी जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है आपका दोस्तों उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर में। बात करता हूं दोस्तों आगे इसके सर्वनाम के प्रकारों पर विस्तार से। सबसे पहला सर्वनाम कौन सा लिया दोस्तों हमने? पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छे से समझिए, पहले हम इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे, फिर मैं केवल एक ही बोर्ड पर आपके इस पूरे सर्वनाम की, जैसे संज्ञा में कल मैंने आपको अंत में 3 लाइनें बताई थी जो हर प्रकार की संज्ञा का जवाब था, उसी प्रकार से इस सर्वनाम के 6 प्रकारों की 6 लाइनें लिखूंगा दोस्तों, जो आपके हर प्रकार के सर्वनाम संबंधी प्रश्न का जवाब होगा। लेकिन उसके लिए पहले एक बार विस्तार से इस बात को जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले बात हम करना चाहेंगे कौन से सर्वनाम पे? पुरुषवाचक पे। देखो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, सुनना। इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा कहती है कि सर्वनाम का ऐसा रूप जिसमें कितने पुरुष मौजूद हों? 3 पुरुष मौजूद हों। कितने पुरुष मौजूद होने चाहिए दोस्तों? 3 पुरुष मौजूद होने चाहिए। सर्वनाम का वह रूप जिसमें 3 पुरुष मौजूद होते हैं। कौन कौन से 3 पुरुष दोस्तों? एक तो होता है कहने वाला, एक तो होता है दोस्तों कौन? कहने वाला। दूसरा होता है सुनने वाला, और तीसरा वह होता है जिसके बारे में बात की जाए। दोस्तों ध्यान से समझना, जिसके बारे में कहा जाए। कहने का मतलब यह हुआ कि सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने पुरुष होंगे दोस्तों? 3 पुरुष होंगे। अर्थात सर्वनाम का वह रूप जिसमें 3 पुरुष मौजूद हों, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए। ये तीनों पुरुष जिस सर्वनाम में मौजूद होते हैं वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब 3 पुरुष कैसे होते हैं वो जानो। 3 पुरुष कैसे होते हैं, रटना नहीं है दोस्तों, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। जो कहने वाला होगा दोस्तों वाक्य में, उसे हम नाम देंगे क्या? उत्तम पुरुष। क्या नाम देंगे दोस्तों?
उत्तम पुरुष नाम देंगे, और जो सुनने वाला होता है उसे कहा जाता है मध्यम पुरुष। क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्यम पुरुष कहा जाता है। और जो जिसके बारे में कहा जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों अन्य पुरुष। क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष कहा जाता है। पूरी पंक्ति में पुनः दोहरा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिए, कोई शीघ्रता वाली बात नहीं है दोस्तों। ये सर्वनाम बिंदु इतना प्यारा बिंदु है, मजा आ जाएगा। अगर वास्तव में बता रहा हूं, आप सीखने के मकसद से मेरे साथ जुड़ते हैं तो आज इस चीज का आपको एहसास होगा कि वास्तव में जो चीज हमें बताई गई है वह ऐसी है जो हम आज से पहले कदापि न सुन सके थे। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत आराम आराम से आपके सामने मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा हूं मेरे साथियों। हाँ, एक जरूर मांगूंगा आपसे, एक शेयर मांगूंगा आपसे, एक लाइक मांगूंगा। बिल्कुल, ये उत्कर्ष ऐप को अभी तक भी मेरे कुछ साथी हैं जो आज पहली बार जुड़े हैं, तो उन्हें कहना चाहूंगा कि एक बार आप ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए। बिल्कुल, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए मेरे दोस्तों। आप लगभग 1800 के आसपास मुझे लाइव देख रहे हैं दोस्तों, आप लगभग 1800 की संख्या में मुझे लाइव देख रहे हैं, लेकिन उतने लाइक नहीं आ रहे। आप एक बार अपनी इस चैट को बंद कीजिए, एक बार चैट को बंद कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। उसका कोई अलग से शुल्क नहीं ले रहा मैं। बिल्कुल, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपका साथ चाहिए दोस्तों, फिर लगातार जुड़े रहिए। इसके बारे में मैं बहुत गजब की बात बताने वाला हूं। क्या कि जो कहने वाला होता है उसे हमने नाम क्या दिया? उत्तम पुरुष। और जो सुनने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कही जाती है उसे क्या कहा जाएगा? अन्य पुरुष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? अन्य पुरुष कहा जाएगा। अब सुनिए, बहुत अच्छी चीज। क्या? जैसे मैंने कहा था, अभी अभी हम बात कर रहे थे राम के बारे में। क्या? कि वह ईमानदार है। क्या कहा दोस्तों? वह ईमानदार है। मैंने कहा वह ईमानदार है। अब मैं आप लोगों से बिल्कुल अब सवाल कर रहा हूं दोस्तों, उसके बाद आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सवाल कर रहा हूं, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है मेरे दोस्त, कल मैं बातें कर चुका इनके बारे में। आप चैट को बंद करके लाइक का बटन प्रेस कीजिए। पहले मेरे सवाल को सुनिए दोस्तों, उसके बाद मुझे पता लगेगा कि आपका पूर्व ज्ञान कहां तक है, ताकि मैं अपने आप को जान सकूं कि आपको मैं कहां से शुरू करूंगा। बिल्कुल, सर्वनाम के प्रकारों की चर्चा अब हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस वाक्य में कितने पुरुष हैं? इस वाक्य में दोस्तों आपको कितने पुरुष दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से समझना, इस वाक्य में कितने पुरुष हैं? मुझे एक बार यह चीज बता दीजिए मेरे साथियों। इस वाक्य में हम प्रथम दृष्टया पाते हैं क्या? कि वह शब्द किसके लिए आ रहा है दोस्तों? ईमानदार के लिए। वह शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? ईमानदार के लिए। रटने वाली बात नहीं पढ़नी है, बहुत महत्वपूर्ण। आप चाहें तो 2 मिनट में सारी सारणी याद कर लेंगे, लेकिन एक बार इस कॉन्सेप्ट को तो समझें। क्या जिंदगी भर रटते ही रहेंगे? रटने के लिए बहुत सारी अन्य चीजें पड़ी हैं। जो चीजें समझने की है उन्हें समझो। इसे हम देखते तो है तो पता लग रहा है कि वह शब्द का प्रयोग ईमानदार के लिए हो रहा है, अर्थात एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस वाक्य में भी हमें 3 पुरुष मिल रहे हैं। कितने पुरुष मिल रहे हैं दोस्तों? 3 मिल रहे हैं। सवाल आ गया, कहां है सर 3? हमें तो इसमें एक ही दिखाई दे रहा है। कौन? वह है जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। एक बार अब आप सुने, परीक्षा में प्रश्न कैसे देता है, और हम अपना अटेम्प्ट कैसे रखते हैं, हम उस प्रश्न का सोल्व कैसे देंगे, उनका समाधान कैसे देंगे। उत्तर चयन करने से पहले एक जो शैली बताता हूं, अच्छे विद्यार्थी सुनते हैं उसको, मैं चाहता हूं आप भी उसको सुनिए। बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत सारे व्यक्तियों का जवाब सही है, पर सुनिए क्या कहना चाह रहा हूं इसमें। वह ईमानदार है। इस वाक्य में भी 3 पुरुष हैं दोस्तों। कहां है 3 पुरुष? वो बताता हूं। मैं कहने वाला हुआ दोस्तों, अर्थात उत्तम पुरुष हूं। आप मेरे सभी साथी यह बात सुन रहे हैं। मैं कहने वाला हूं, आप सुनने वाले हो गए। तो जो सुनने वाला होता है वह कौन होता है? मध्यम पुरुष होता है। और बात किसी कर रहे हैं दोस्तों? अन्य की बात कर रहे हैं। तो जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा हो गया? तीसरा हमारे वाक्य में दिया गया है। और 2 हम हो गए, आप और मैं। परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न दे दिया जाता है और प्रश्न पूछ ले, इस वाक्य में कितने पुरुष हैं? सर्वनाम तो बाद की बात है, पहले पुरुष साट ना जानिए। तो पेपर जो बनाने वाला होता है, जिसने ये बात लिखी है, वह अपनी बात लिखित माध्यम में भेज रहा है। तो पेपर लिखने वाला तो हो गया दोस्तों उत्तम पुरुष। पेपर लिखने वाला तो कौन हो गया? कहने वाला, अर्थात उत्तम पुरुष। हम विद्यार्थी जो परीक्षा हॉल में बैठ करके उसको पढ़ रहे हैं, हम हो गए मध्यम पुरुष।
और जिसकी बात करता है वह हमारे प्रश्न पत्र में उल्लेखित होता है, वह हमारे प्रश्न पत्र में उल्लेखित होता है, उसे कहा जाता है क्या? अन्य पुरुष। क्या कहा जाता है दोस्तों? अन्य पुरुष कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आई क्या? यहां तक की बात समझ में आई क्या? ईमानदारी गुणवाचक विशेषण नहीं है, ईमानदार शब्द होता है गुणवाचक विशेषण मेरे दोस्त, ये चीज ध्यान रखना। जब विशेषण की बात करेंगे इसके बाद तब आपको मैं वो चीजें भी बताऊंगा, आपसे मैं मुखातिब होऊंगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए। कहने वाला मैं हुआ, सुनने वाले आप। एक बात जिसकी कर रहे हैं वह कौन हो गया? अन्य पुरुष हो गया। कौन हो गया? अन्य पुरुष हो गया। अब परीक्षा में कैसे पहचाने, वाक्य में कैसे पहचाने, तो ध्यान से देना, बहुत अच्छे से समझना कि यदि वाक्य में उत्तम पुरुष या कहने वाला यदि कोई सर्वनाम शब्द काम में लेगा, अपने आप के लिए कोई सर्वनाम शब्द काम में लेगा, तो वह लेगा कौन सा? मैं। कौन सा शब्द काम में लेगा दोस्तों? मैं। जैसे अपनी बात करूं, मेरा नाम आशीष, मैं अपने लिए कोई सर्वनाम शब्द काम में लूंगा तो कौन सा लूंगा? मैं। और यदि मैं और आप सामूहिक रूप से किसी अन्य को कोई बात कहना चाहेंगे तो शब्द कौन सा शब्द काम में लेंगे? हम। कौन सा शब्द काम में लेंगे दोस्तों? हम। मैं तो हो गया एक वचन के लिए और हम हो गया दोस्तों बहुवचन के लिए। मैं तो हो गया एक वचन के लिए और हम हो गया मैं और आप सभी के लिए, अर्थात हम सब के लिए क्या हो गया? हम शब्द काम में लिया जाएगा। अब बात आती है सुनने वाले के लिए, कौन से सर्वनाम शब्दों को प्रयोग में लिया जाएगा? सुनने वाले के लिए अगर सुनने वाला, ध्यान से समझना, एक एक चीज को बता रहा हूं बहुत अच्छे से, रटने की चीज नहीं है। अगर सुनने वाला हमसे छोटा है, अगर सुनने वाला हमसे छोटा है तो हम उसको बोल सकते हैं क्या? तू। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? तू। यदि सुनने वाले समूह में ज्यादा हैं और हमसे छोटे हैं तो हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? तुम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तुम बोल देते हैं। और यदि सुनने वाले हमसे बड़े हैं या संख्या में ज्यादा हैं और उन्हें हम आदर देना चाहें तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे दोस्तों? आप शब्द का प्रयोग करेंगे। पुनः सुनना ध्यान से सारी बात, बिल्कुल बहुत अच्छे से सुनिए। मैं कहने वाला उत्तम पुरुष, हम सब कहने वाले उत्तम पुरुष। मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं। मैंने आपको सम्मान दिया तो मैं कौन से शब्द का प्रयोग में लूंगा? आप शब्द को। अर्थात आप शब्द का प्रयोग क्यों किया जाएगा मध्यम पुरुष के लिए? जब सुनने वाले को आदर दिया जाए। क्या दिया जाए दोस्तों? आदर दिया जाता है तो आदर हेतु सदैव बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य शुद्धि हम पढ़ेंगे तो उस समय बताऊंगा कि आदर सूचक के अर्थ में सदैव बहुवचन शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे पिताजी आ गया या आ गए, तो दोस्तों आ गए होता है आ गए, जो कि बहुवचन शब्द है अपने आप में। क्यों? क्योंकि आदर सूचक के अर्थ में बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। तू या तुम तो हम कहते हैं छोटों के लिए या समूह में जो हमसे छोटे हैं, लेकिन बात आए शोभनीय लगना चाहिए। बिल्कुल, भाषा का प्रयोग करते समय हमें ध्यान भी तो रखना चाहिए ना कि हमारी कही गई बात सामने वाले के हृदय पे सकारात्मक प्रभाव डाले। तो हम कौन सा शब्द बोलते हैं? आप। अंग्रेजी में दोस्तों इन तीनों के लिए एक मात्र शब्द आता है यू। क्या आता है? यू आता है। यहां पर कौन सा आता है दोस्तों? आई या वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम जब पढ़ते हैं तो आई और वी ही पढ़ते हैं। अंग्रेजी में सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए केवल कौन सा शब्द काम में आता है? यू। हिंदी में हम तू भी बोल देते हैं, तुम भी बोल देते हैं और आप का प्रयोग भी करते हैं। ज्यादा शोभनीय कौन सा होता है? आप। अब बात आती है क्या? अन्य पुरुष के लिए कौन से सर्वनाम शब्द काम में लिए जाएंगे? तो ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, वह। मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं और वह। मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं और यह। मैं कहने वाला, आप सुनने वाले और यह। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तीसरा अन्य। तो ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। यहां पर तू, तुम या आप, मैंने कहा अगर आपको प्रभाव डालना है तो केवल और केवल कौन से शब्द का प्रयोग करोगे दोस्तों? आप शब्द का प्रयोग करोगे। बिल्कुल, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात आती है क्या? अन्य पुरुष के लिए कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? तो सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों? यह कहां प्रयोग में लिया जाएगा वो सुनिए। अगर जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, जिसकी हम बात करना चाहते हैं वो एक वचन में हो और पास में हो। एक वचन में हो और पास में हो। जैसे यह एक वचन में हो और पास में है। जैसे हमारे पास में बैठे हुए हमारे मित्र हो, जैसे हमारा कोई छोटा भाई बैठा है तो हम उसके लिए कह रहे हैं यह। क्या कह रहे हैं? यह। अर्थात सुनने, जिसके बारे में कहा जाए वो छोटा है, एक वचन में है, तो क्या बोला? यह। और यदि वह दूर एक वचन में है तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों?
वह। क्या बोलते हैं? वह। ध्यान से समझना, यदि पास में है और बहुवचन में है तो हम बोलेंगे दोस्तों ये। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। ध्यान से समझना। और यदि दूर है और बहुवचन में है तो क्या बोलेंगे? वे। यदि दूर बहुवचन में आदर देना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? वो बोल सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का आशय यह हुआ कि अन्य पुरुष के लिए हम कौन कौन से सर्वनाम शब्दों को काम में लेंगे? यह, वह, ये, वे, वो। यह, वह, ये, वे, वो। यह कहां आएगा? जब एक वचन हो जिसके बारे में बात कही जाए और पास में हो। वह कहां आएगा? जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक वचन में है और दूर है तो वह। अंग्रेजी में दिस और दैट का प्रयोग जहां किया जाता है वही बात हिंदी में आ गई, यह और वह, यह और वह, यह और वह। अब बात आती है ये और वे का प्रयोग। तो ये तो गए बहुवचन में, ये तो गए बहुवचन में पास में है, और वे हो गए बहुवचन में जो दूर हैं। वे सभी, वे सभी। समझ में आया दोस्तों? वे कौन? जो दूर हैं, बहुवचन में हैं। वो का प्रयोग आदर सूचक में, बिल्कुल वो का प्रयोग आदर सूचक में किया जाता है। तो पास और दूर की जो स्थितियां होती है उसके अनुसार हम इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में इन सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। कौन कौन से का? मैं, हम, तू, तुम या आप, यह, वह, ये, वे और वो। अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं दोस्तों, अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा था अभी अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, क्या? कि वह ईमानदार है। वह क्या है दोस्तों? ईमानदार है। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वह कैसे पूछा जाता है? बहुत अच्छे से समझना। आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वह कैसे पूछा जाता है, यह बात बेहद आवश्यक है जानना, बेहद आवश्यक है मेरे दोस्तों जानना। क्या? कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा यह चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत ज्यादा तैयारी कर लेते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता कि प्रश्न कैसे आएगा। और जब तक प्रश्नों के तरीकों को हम साथ में नहीं लेंगे हमें आशानुरूप सफलता नहीं मिल पाएगी मेरे दोस्तों, आशानुरूप सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको भी अपने आशानुरूप क्लास चाहिए तो लाइक बढ़ाओ दोस्तों। आप 2000 के आसपास लोग मुझे लाइव देख रहे हैं लेकिन 1400 के आसपास लाइक हुए हैं, इसका मतलब 600 लोग वो हैं जो सीधे स्वार्थ का परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आप एक बार लाइक के बटन को प्रेस कीजिए, चैट को बंद करके एक बार लाइक के बटन को दबाइए, लाइक को प्रेस कीजिए, जहां अंगूठा छपा हुआ है वहां क्लिक कीजिए ताकि एक नई ऊर्जा का संचार हो, आप में भी, मुझ में भी, इस चैनल पर भी। बिल्कुल अच्छा लगेगा दोस्तों। अब आएगा इस प्रश्न का प्रकार जो मैं बताना चाहता हूं। क्या? यह वह ईमानदार है। पहला प्रश्न, दिए गए शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? आपके पास विकल्प हो जाएंगे इन 6 में से कोई भी 4। पुनः सुनिए, हमारा प्रश्न क्या था? वह ईमानदार है। और प्रश्न क्या है? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? और हमारे पास ऑप्शन होंगे इन 6 में से कोई भी 4, लेकिन पुरुषवाचक अवश्य होना चाहिए। तो हम क्या कह देंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कह देंगे दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो थोड़ा सा कठिन बनेगा, दूसरा प्रश्न जो थोड़ा कठिन बनेगा वह क्या बनेगा? कि वह ईमानदार है तो पुरुषवाचक हो गया, लेकिन प्रश्न पूछ ले वह कौन सा पुरुष है? वह कौन सा पुरुष है दोस्तों? तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह कौन सा पुरुष है? अगर ऐसा प्रश्न यदि पूछा जाता है दोस्तों तो ध्यान देना, हम यहां से उठाएंगे मैं या हम यहां पर होता, जैसे मैं ईमानदार हूं या हम सब ईमानदार हैं, हम सब ईमानदार हैं, तो यहां पर होता पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष। यदि यहां पर तू या तुम या आप, जैसे मैं कहता तू ईमानदार है, तुम ईमानदार है, या आप सब ईमानदार हो दोस्तों, तो ध्यान देना तू, तुम या आप आता तो जवाब होता कौन सा? मध्यम पुरुष। कौन सा होता? मध्यम पुरुष। अब बात कर रहे हैं यहां पर वह की। वह कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। अर्थात इस प्रश्न में 2 प्रकार के जवाब हमें प्राप्त हो गए। एक तो कौन सा? केवल सर्वनाम पूछे तो पुरुषवाचक, केवल सर्वनाम पूछे तो पुरुषवाचक, और पुरुष पूछे तो हम बताएंगे कौन सा पुरुष दोस्तों? अन्य पुरुष है। कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष है। अर्थात यह पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष हुआ। पुरुषवाचक का कौन सा पुरुष हुआ दोस्तों? अन्य पुरुष हुआ। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों? एक बार अपना थम्स अप कीजिए ताकि मैं अपने आप को आगे बढ़ने की सूची दूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने आप को स्वीकृति तब दूंगा जब आप मुझे स्वीकृति देंगे। एक बार थम्स अप कीजिए दोस्तों ताकि आगे की बात आगे की आरंभ की जा सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों।
कौन से एग्जाम के लिए क्लास है? ये सभी एग्जामों के लिए क्लास है। ये उन सभी परीक्षाओं के लिए क्लास है मेरे दोस्तों जिसमें हिंदी नाम की व्याकरण लिखी हुई है। हिंदी नाम की व्याकरण जहां भी लिखी हुई है, यह क्लास उन सभी के लिए है दोस्तों। चाहे वो चालक परिचालक की परीक्षा हो, चाहे वह पटवार या ग्राम सेवक की परीक्षा हो, चाहे वह, ध्यान से समझ लेना, चाहे वह परिचालक के साथ साथ आपके एलडीसी लेवल की परीक्षा हो, चाहे वह अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वह व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, पुलिस एसआई की परीक्षा हो, रिट की परीक्षा हो, यहां तक कि आरएएस मुख्य परीक्षा हो। दोस्तों हिंदी व्याकरण जहां भी है यहां पर ये टॉपिक मिलेंगे। अब बात करता हूं मैं अगले सर्वनाम पर। अगले सर्वनाम पर बात करूंगा। सर्वनाम का दूसरा प्रकार दोस्तों क्या? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, इस शब्द से इसको समझो। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? निश्चितता बताने वाले, निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्तों? निश्चयवाचक कहा जाता है। क्या बताने वाले? निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है? निश्चितता बताने वाले। निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्द, निश्चितता बताने वाले शब्द जो होंगे वो कौन से सर्वनाम होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अब बात आती है कि निश्चयवाचक सर्वनाम पहचानेंगे कैसे? इसका कोई उदाहरण रखिए। बिल्कुल उदाहरण रख देता हूं दोस्तों। ये लो, यह है मेरा, बिल्कुल यह मेरा घर है। मैं कह रहा हूं यह मेरा घर है दोस्तों, और मैंने इसी यह शब्द को रेखांकित कर दिया। अब आपके दिमाग में प्रश्नों का अंबार लग गया है। बिल्कुल इस शब्द को पढ़ते ही आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्नों का अंबार लग गया है दोस्तों। मेरे साथ जुड़ोगे तो ऐसी चीजें ही आपको सीखने को मिलेंगी कि ये क्या चक्कर हुआ, इसका कारण जानिए। रटना नहीं, कि रटना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल रटना नहीं है। मेरी बात बहुत अच्छे से जान लो। यहां पर यह शब्द है और मैं कह रहा हूं निश्चयवाचक ही है। क्यों है? उस कारण को बता रहा हूं, उस कारण को बता रहा हूं, ध्यान से समझना। यह शब्द यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम में क्यों गिना गया, यह चीज जानिए। संज्ञा की परिभाषा में हम तीन चीजें पढ़ते हैं। एक तो मोस्टली कौन सा? व्यक्ति का नाम, एक होता है दोस्तों वस्तु का नाम, और एक होता है दोस्तों स्थान का नाम। एक होता है दोस्तों स्थान का नाम। मान लीजिए मैं आपको दो तीन तरीके से इसको संतुष्टि करने वाला जवाब दूंगा, लेकिन आप जरा समझिए, आप इसको समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसको मान लूंगा, आपके कहने से मैं पुरुषवाचक मान लूंगा, हम सब पुरुषवाचक मान लेंगे। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम यह कहता है कि वाक्य में पुरुष कितने होने चाहिए? 3। मैं कहने वाला उत्तम भी हो गया, आप सुनने वाले मध्यम भी हो गए। बताइए दोस्तों तीसरा पुरुष ये घर है क्या? नहीं, ये तो क्या आ गया? स्थान का नाम आ गया। किसका नाम आ गया दोस्तों? स्थान का नाम आ गया। एक चीज पता चल गई दोस्तों। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि पुरुष, बिल्कुल बिल्कुल सुल्तान जी आप सुनिए तो सही, मैं जवाब दे रहा हूं इस बात का कि यह शब्द पुरुषवाचक के निश्चय पुरुष में भी है, और बिल्कुल पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में भी हम इन पांचों शब्दों को पढ़ेंगे। यह, वह, ये, वे और वो, ये पांचों शब्द ही दोस्तों पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में हैं, और ये पांचों शब्द ही निश्चयवाचक में होंगे। अब आप जरा सुनेंगे आराम से कि कब तो ये पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में गिने जाएंगे और कब इनको निश्चयवाचक में गिनेंगे। इस बात का अंतर बहुत बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। आप लाइक नहीं कर रहे हैं, जहां अगर आपको बिल्कुल सीखना है तो मेरा साथ देना होगा। बिल्कुल दोस्तों, लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं आपके साथ हूं, अन्यथा आपका साथ और मेरा साथ नहीं चलने वाला दोस्तों। इसलिए कहता हूं जो चीज बता रहा हूं उसको सुनने का प्रयास करो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करिए दोस्तों। टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए साथियों, बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यह, वह, ये, वे और वो, ये पांचों के पांचों शब्द ही क्या होते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में भी जाएंगे, और ये पांचों शब्द ही क्या होंगे? निश्चयवाचक में। कब तो ये पुरुषवाचक में होते हैं और कब ये निश्चयवाचक में होते हैं, यह बात जाननी है तो ध्यान दीजिए। यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी या व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो, कुछ समझ में आया? मैंने क्या कहा कि यदि यह, वह, ये, वे, वो, यदि यह, वह, ये, वे और वो, इन पांचों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हो तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा,
और किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए आए, किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए आए दोस्तों, तो बेझिझक आप निश्चयवाचक सर्वनाम कर देना, आपका प्रश्न सही होगा। पुनः सुन लीजिए, दो कारण बता चुका हूं। पहला तथ्य क्या आ गया कि यदि इन पांचों शब्द, बिल्कुल इन 5 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी के नाम के स्थान पर होता है तो जवाब होगा पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर वह ईमानदार है, अब जो ईमानदार व्यक्ति था मैंने उसका नाम नहीं लिखा, तो प्राणी के नाम के स्थान पर होता है तो वहां तो हो जाएगा ये किसमें, पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में। और यदि इन्हीं 5 शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बता रहा हो तो वहां कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। किसमें गिने जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है। अब आपको एक झटका और लगेगा, अब आपको एक झटका और देने वाला हूं दोस्तों। क्या इसी वाक्य में थोड़ा सा बदलाव करता हूं, हां बिल्कुल, अरे आनंद आएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया काम की बात बताने वाला हूं। क्या कि यह घर मेरा है, ये लो, यह घर मेरा है। अब तो तहलका ही मच जाएगा जब मैं ये कहूंगा कि यह शब्द विशेषण है। यह शब्द क्या है दोस्तों, विशेषण है। ये लो, अब तो बुरा, बहुत ज्यादा तहलका मच गया। ये तो वास्तव में तूफानी बात कर दी, इसमें तो बाढ़ ही आ जानी चाहिए, नदी नाले बहा देने चाहिए नियमों के। क्यों दोस्तों, यह घर मेरा है और यह मेरा घर है, इन दोनों में ध्यान देना। यह का प्रयोग किसके लिए हुआ, घर के लिए, और यहां भी यह का प्रयोग किसके लिए हुआ, घर के लिए। अब क्या कहूं, मैंने इसको विशेषण कह दिया, इसको विशेषण कह दिया दोस्तों, विशेषण। अब यह सर्वनाम शब्द ही नहीं है, यह तो विशेषण है, विशेषण। ये तो विशेषण हो गया दोस्तों। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये विशेषण कब बनेंगे, ये विशेषण कब बनेंगे दोस्तों, बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी। 5 शब्द है मेरे पास, कौन कौन से, यह है, वह, ये, वे और वो। यदि इन 5 शब्दों का मैं 3 लाइनें बोलूंगा दोस्तों, 3 लाइनें बोलूंगा, बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। क्या कि यदि यह, वह, ये और वे और वो, इन 5 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, इन 5 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यदि किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हो, प्राणी के नाम के स्थान पर हो तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। एक बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, यदि इन 5 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है, यह का प्रयोग जैसे यहां घर के लिए हो रहा है और यहां भी यह का प्रयोग घर के लिए हो रहा है, यदि यह, वह, ये, वे और वो, इन 5 शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वह संज्ञा शब्द इनके ठीक बाद लिख दी जाए। क्या लिख दी जाए, ठीक बाद लिख दी जाए, तो ये 5 शब्द इसकी तरफ क्या करने लग जाते हैं, संकेत। यह पेन, दोस्तों ध्यान से सुनना, यह पेन, यह घर, कौन सा, यह घर, यह उत्कर्ष परिवार, यह उत्कर्ष परिवार हमारा है। जैसे मैंने कहा यह उत्कर्ष परिवार हमारा है, जैसे मैंने कहा यह उत्कर्ष परिवार दोस्तों हमारा है, हमारा है। अब समझो इस बात को, बहुत अच्छे से आनंद आएगा। कितना अच्छा उदाहरण ले लिया, बिल्कुल करोड़ों में एक उदाहरण है दोस्तों ये। यह उत्कर्ष परिवार हमारा है दोस्तों, यह शब्द का प्रयोग मैं किसके लिए कर रहा हूं, उत्कर्ष परिवार के लिए। और इस उत्कर्ष परिवार के लिए जो मैं यह शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना। यह उत्कर्ष परिवार हमारा है कि यदि यह, वह, ये, वे, वो, इन 5 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यदि किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हो तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। एक बात। दूसरी बात क्या गई, यदि यह, वह, ये, वे, वो, इन 5 शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए हो और वो संज्ञा शब्द इसके ठीक बाद नहीं हो। देखिए यह के ठीक बाद मेरा लिखा हुआ है, यह संज्ञा शब्द इसके ठीक बाद नहीं है। जिन 5 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वह संज्ञा शब्द इसके ठीक बाद नहीं होता तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। किस में गिने जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। और यदि इन 5 शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वह संज्ञा शब्द यदि इसके ठीक बाद लिख दिया जाता है तो ये उसकी तरफ संकेत करने लग जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसका नाम होता है संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है दोस्तों, संकेतवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। पुनः सुन लेना, इन पांचों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
जिस संज्ञा के लिए किया जाता है वह संज्ञा शब्द यदि इनके ठीक बाद लिख दी जाए, यह संज्ञा शब्द इनके ठीक बाद लिख दी जाए तो यह इसकी तरफ संकेत करने लग जाते हैं, अतः इसका नाम क्या होता है? संकेतवाचक होता है। क्या होता है? संकेतवाचक होता है। और यदि हम बात करें क्या कि यह सर्वनाम शब्द है, मूल रूप से यह शब्द क्या है? सर्वनाम, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण होता है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। समझ में आ गई दोस्तों? यह, वह, ये, वे और वो, ये 5 शब्द ऐसे हैं जो 3 जगह आ गए हैं, 3 जगह आ गए हैं साथियों। आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें बता रहा हूं आज आपको, है ना? हाँ बिल्कुल, मजा आएगा दोस्तों इस चीज पे। हाँ, पुनः सुन लीजिए एक बार, इस बात पे पुनः सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यह, वह, ये, वे, वो 5 शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी के नाम के स्थान पर होगा तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। यह, वह, ये, वे, वो, इन 5 शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हो वह संज्ञा शब्द यदि इनके ठीक बाद नहीं हो, जैसे यह घर के लिए आ रहा है लेकिन यह और घर के बीच में मेरा शब्द आ गया तो ठीक बाद नहीं आया ना। अगर ठीक बाद संज्ञा शब्द नहीं होता है तो इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम में गिनेंगे। और जिस संज्ञा के लिए इन 5 शब्दों का प्रयोग होता है वो संज्ञा शब्द यदि इनके ठीक बाद लिख दिया जाए, इनके ठीक बाद लिख दिया जाए तो ध्यान देना ये शब्द कौन से विशेषण में गिने जाएंगे? सार्वनामिक में। क्योंकि सर्वनाम शब्दों से बने होने के कारण ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं और अन्य संज्ञा की तरफ ये संकेत करते हैं। यह उत्कर्ष परिवार हमारा है, यह उत्कर्ष परिवार दोस्तों हमारा है, हम सबका है, यह उत्कर्ष परिवार। तो यह शब्द इस उत्कर्ष परिवार की ओर संकेत कर रहा है दोस्तों, अतः यह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यहां तक की बात समझ में आई क्या? ध्यान से समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, तालव्य सकार के ऊपर घुंडी वाले वर्णों के ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती। मेरे दोस्तों, ये वर्ण विचार में मैं सारी बातें बता चुका हूं। बिल्कुल, यदि आप जागृत अवस्था में रहते हैं और नियमित मेरी कक्षाएं देखते हैं तो ऐसे प्रश्न मैंने छोड़े ही नहीं जो आपके जहन में इस प्रकार की कोई तहलका मचाएं। तहलका मचाने वाली बातें तो ये है दोस्तों, देखो एक ही प्रकार से हम देखें, ये 5 शब्द 3 जगह आ गए, 5 शब्द 3 जगह आ गए। यहां तक की बात समझ में आ गई है दोस्तों? अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आपका साथ। एक बार लाइक चेक कीजिए, आपने अभी तक लाइक किया कि नहीं किया। यदि किसी मेरे दोस्त ने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरी क्लासों का नियमित आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उत्कर्ष परिवार में होने वाली सभी लाइव क्लासों का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त मिलता रहे। बिल्कुल, आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, जो भी ई बुक चाहिए, तो आपको टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करना होगा दोस्तों। तो आप उस टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, ई उत्कर्ष ऐप को भी ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ताकि आपको बहुत सारी चीजें निःशुल्क प्राप्त हो सके। वहां पर जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो निःशुल्क हैं। डेली क्विज जैसे निःशुल्क मिलती है, आप वहां से न्यूनतम शुल्क देकर के ई बुक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ई बुक प्राप्त कर सकते हैं मेरे साथियों। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या मेरे दोस्तों? अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार अंतिम सर्वनाम आज का कौन सा ले रहा हूं मैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। तीसरा सर्वनाम का जो प्रकार है वह हो कौन सा? अनिश्चयवाचक। तीसरा कौन सा है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चितता बताने वाले निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं और वे सर्वनाम जो निश्चितता नहीं बताएं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जो निश्चितता बताएं, अभी तक हमने जाना निश्चयवाचक के बारे में, जो निश्चितता बताते हैं वो तो क्या थे दोस्तों? निश्चयवाचक थे, निश्चयवाचक। और जो निश्चितता नहीं बता रहे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, कौन कौन से हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम? केवल 2 शब्द हैं दोस्तों। एक तो है कोई और एक है दोस्तों कुछ। कोई और कुछ, केवल मात्र 2 सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जो अनिश्चयवाचक हैं। वो कौन से हैं? अनिश्चयवाचक हैं मेरे दोस्तों, अनिश्चयवाचक। जैसे घर के दरवाजे की घंटी बजी, बहुत अच्छे से समझो। आपको पता है आपका साथी वैसे कि बिल्कुल कोई रटने वाले उदाहरण नहीं, व्यावहारिक उदाहरणों से हम पूरी हिंदी भाषा को सीखेंगे, पूरी व्याकरण को सीखेंगे। क्या? बिल्कुल
दरवाजे की घंटी बजी, मां कहती है बेटा देखना कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है दोस्तों। अब कौन आया है हमें पता नहीं, क्योंकि वो दरवाजे के बाहर है, दरवाजे के उस पार है, हम पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन जो भी आया है दोस्तों उनका कोई ना कोई नाम तो होगा। जो उनका नाम है वो तो है संज्ञा, और उसके स्थान पर हमने जो दूसरा शब्द बोल दिया, जैसे मैं कहूं राम आया है, राम, दरवाजा खोलते ही पता लगा कि राम आया है। दरवाजा जैसे ही खोला तो मुझे पता लग गया कि कौन आया है, राम आया है। अब ध्यान देना, राम आया है, मैंने ये कहा कि राम आया है। अब जैसे ही मैंने कोई शब्द के स्थान पर राम बोला तो व्यक्ति का नाम हो गया, अर्थात यह संज्ञा है। अर्थात दोस्तों यह क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। अब राम के स्थान पर मैंने कोई शब्द लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वनाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। और इस सर्वनाम से निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, इस सर्वनाम से निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, अतः इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। इस सर्वनाम से निश्चितता का बोध नहीं होता, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे अब आपसे मैं कहूं कुछ दे दीजिए, बताइए दोस्तों मैंने क्या मांगा, कुछ दे दीजिए, मैंने क्या मांगा, हम पता लगा सकते हैं क्या, नहीं। मैंने कहा कुछ दे दीजिए, अब मैंने कुछ पठन सामग्री मांगी है, या मैंने कुछ दृश्य सामग्री मांगी है, या मैंने कुछ और मांग लिया। क्या मांग लिया, मैं जो चीज मांगना चाहता हूं उसका कोई ना कोई नाम तो है, क्योंकि सृष्टि पर जो भी चीजें उनके सबके नाम होते हैं दोस्तों। तो जो चीज मैं मांग रहा हूं उसका नाम तो है, लेकिन मैंने क्या मांगा, लेकिन मैंने क्या मांगा दोस्तों, उसका कोई नाम नहीं। मैंने क्या मांगा उसका कोई नाम नहीं है। तो जिसका कोई नाम नहीं है, कुछ बोल दिया मैंने कुछ, अर्थात क्या निश्चित कर पा रहे हैं, नहीं, अतः वो कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। हम क्या करते हैं, जैसे सड़क मार्ग पर, बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छे उदाहरण से समझो इसको। सड़क मार्ग पर चल रहे हैं हमारे मित्र के साथ, दूर देखा कि कुछ चमक रहा है। ध्यान से समझना साथियों, यहां से पूरी चीज क्लियर हो जाएंगी। कुछ चमक रहा है, मैंने दोस्त को कहा, आप अपने मित्र से कहते हैं देख भाई गाड़ी आराम से चला, सामने कुछ चीज चमक रही है, क्या है हमें पता नहीं, हमें क्या क्या चमक रहा है पता नहीं चल रहा। ध्यान दीजिए, हमने कहा कुछ चमक रहा है, जो चमकदार वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम होगा, चाहे वह टूटा हुआ शीशा हो, चाहे वो अन्य कोई चमकदार वस्तु हो, लेकिन जो भी वो चीज है उसका नाम तो होगा दोस्तों। जब तक हम निश्चित नहीं कर पा रहे, जब तक हम निश्चित नहीं कर पा रहे, ध्यान से समझना, तब तक क्या होगा, अनिश्चयवाचक होगा। तब तक क्या होगा मेरे दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या दोस्तों, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। जैसे कि कोई आया है, कोई आया है, या मैं कहूं कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, मैंने क्या मांगा दोस्तों, निश्चित नहीं कर पा रहे। और जब हम निश्चित नहीं कर पाते हैं वहां, बिल्कुल जब हम निश्चित नहीं कर पाते हैं तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चाय में कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है पता नहीं, कुछ गिर गया है, जो भी चीज चाय में गिरी उसका नाम तो है, नाम तो है, लेकिन क्या है पता नहीं। तो नाम है तो वो संज्ञा, उसके स्थान पर कुछ बोल दिया तो सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक मेरे दोस्तों। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई क्या, यहां तक की बात आपके समझ में आ गई क्या मेरे दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए मेरे दोस्तों। बिल्कुल हम अब आगे बात करते हैं, हम अब आगे बात करते हैं दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लिया मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे। अब तक हम जो 3 सर्वनाम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हमारे पास सर्वनाम जो आता है वह आता है कौन सा, संबंध, प्रश्न और निजवाचक, जिसकी बात करेंगे दोस्तों कल की कक्षा में। आज मुझे बिल्कुल इजाजत दीजिए, अपने साथी को कल फिर से मिलूंगा इसी ऊर्जा के साथ आज ही के समय। तब तक के लिए आप सभी साथियों को उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.